आप सबको जय मसीह की। आज हम आगे बढ़ेंगे तो आज हम देखेंगे मरकुश उसका 2 अध्याय का। आपके पास बाइबल जिनके पास है निकाल सकते हैं। मरकुश 2 अध्याय 1 से लेके 17 पद तक हम अध्ययन करेंगे। 1 से लेके 17 पद तक। आज का इसका मुख्य विषय है यीशु ही पापियों के सच्चे चिकित्सक हैं। यीशु क्या है? पाप का जो रोग है उसका सबसे बड़ा चिकित्सक यीशु हैं, डॉक्टर हैं और कोई नहीं है। इसको हमने 5 खंडों में डिवाइड किया है। 1 से लेकर 4 पद यीशु का प्रचार, दूसरा है 5 से 7 पद में यीशु उस लकवाग्रस्त व्यक्ति के पापों को क्षमा करते हैं। तीसरा खंड है 8 से 12 पद यीशु अपने पाप क्षमा करने का अधिकार और बीमारी ठीक करने की शक्ति को दिखाते हैं। और चौथा खंड है 13 से 14 पद लेवी को शिष्य बनने के लिए बुलाया जाना, लेवी को शिष्य बनने के लिए बुलाया जाना। और 5वां खंड है 15 और से 17 पद यीशु पर पापियों के साथ संगति करने का आरोप। यहाँ पे यीशु मसीह पर लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि ये पापियों के साथ खाता पीता है, संगति करता है। हम क्रमिक रूप में धीरे धीरे इन खंडों में देखते हुए चलेंगे। आइए पहला खंड देखें। 1 से लेकर 4 पद में यीशु वचन प्रचार कर रहे हैं। कई दिनों के पश्चात जब वह फिर कफरनहूम को लौटा तो सुना गया कि वह घर में है और बहुत से लोग एकत्रित हो गए, यहाँ तक कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग लकवे के एक रोगी को 4 मनुष्यों द्वारा उठाकर उसके पास लाए, पर जब भीड़ के कारण उसके पास तक न पहुँच सके तो वे उस छत को जहाँ वह था हटाने लगे। और जब उन्होंने खोद कर जगह बना ली तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था नीचे उतार दिया। यहाँ पहली बात हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, द्वार के पास भी जगह नहीं है, बहुत भीड़ है, बहुत से लोग इकट्ठे हैं। क्योंकि इससे पहले प्रभु यीशु ने जो आराधनालय से एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला था, आप जानते हैं उस पद को, सामने ही आपके पास 1:28 में अगर देखें तो उस घटना के बाद क्या हुआ था। इस पद में इस तरह लिखा है, अतः उसके बारे में यह समाचार तुरंत ही गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। यीशु अभी नासरत से कफरनहूम आ रहे हैं। कफरनहूम में यीशु मसीह किसके घर में है? कफरनहूम में ये जो पतरस का घर है, जहाँ उन्होंने पतरस की सास को चंगाई किया था, उसी घर में है। और उस जगह को प्रभु यीशु ने एक अपना प्रचार का केंद्र बना लिया। यहाँ पे हैं वो अभी उस जगह से नासरत से फिर से आ रखे हैं। आने के बाद क्या हुआ, भीड़ इतनी है और वहाँ पे बिल्कुल प्रचार करने का और लोगों को अंदर जाने का कोई जगह नहीं है। और प्रभु यीशु क्या प्रचार कर रहे हैं? प्रभु यीशु वचन का प्रचार कर रहे हैं। अगर इस खंड को हम देखें तो प्रभु यीशु का वचन का प्रचार का केंद्र क्या है उसको देखें तो हम 1:15 को देख सकते हैं। प्रभु यीशु ने जो सुसमाचार को प्रचार करने का जो शुरुआत किया, कैसे शुरुआत किया था? शुरुआत में ये किया, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पे विश्वास करो। ये परमेश्वर का प्रचार करने का शुरुआत था। प्रभु यीशु ने, ये प्रभु जानते हैं कोई भी कार्य परमेश्वर जो भी कार्य करते हैं एक उचित समय पे करते हैं। वो हमें कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग कई विषयों के लिए दुआ करते हैं, चंगाई या किसी तरह की समस्या है, हाँ, कई परिवार की ओर से हमें प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजा जाता है, हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। परंतु ये ना भूलिए, परमेश्वर जो भी कार्य करते हैं हमारे समय अनुसार नहीं होता। वो समय होता है परमेश्वर के समय अनुसार ही परमेश्वर क्या करते हैं, कार्य करते हैं और वहाँ पे हमें प्रतिफल दिखता है। यहाँ पे प्रभु यीशु क्या प्रचार कर रहे होंगे? प्रभु यीशु का प्रचार का विषय में प्रभु ने क्या प्रचार किया, मरकुश का लेखक नहीं बताता। वहाँ पे प्रभु यीशु का प्रचार का क्या विषय था, कैसे प्रचार कर रहे थे, वो विषय स्पष्ट नहीं करता। क्यों? और जैसे हम मत्ती में देखें, प्रभु यीशु ने एक पहाड़ी उपदेश में 3 अध्याय में बहुत लंबा सा सरमन दिया। हम जान सकते हैं वहाँ पे प्रभु ने क्या प्रचार किया, कैसे इस प्रचार का उनका विषय था, वो जान सकते हैं। परंतु यहाँ पे वो विषय स्पष्ट नहीं है। मगर हम इतना कह सकते हैं, प्रभु का प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही था कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होगा, और उसके अलावा कोई दूसरा का कारण नहीं है उद्धार पाने का। कोई तुम अपने प्रतिफल से, अपने कार्य से उद्धार नहीं पा सकते हो, और विश्वास करो, क्योंकि
स्वयं परमेश्वर का पुत्र उनके बीच में वचन का प्रचार कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए देखिए, एक परमेश्वर का कार्य करने का, प्रचार करने का एक पैटर्न है। प्रभु यीशु ने, अगर इसको हम इस खंड को अगर इंग्लिश बाइबल में देखें तो वहाँ है पहले प्रीचिंग है, दूसरे बार में वो क्या करता है, उपदेश, जैसे हिंदी में लिखा है उपदेश की जगह टीचिंग्स है, और लास्ट में हीलिंग्स है। 3 है, प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग। ये प्रभु का एक पैटर्न है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने उस पैटर्न को उल्टा कर दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, चंगाई 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 चंगाई, पाप और पाप के द्वारा पश्चाताप पा करके उद्धार का कोई प्रचार नहीं करते। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार का पैटर्न है, हमें इसको भूलना नहीं है। प्रभु चाहता है कि सबसे पहले मनुष्य क्या करे, पश्चाताप करे, अपने आप को पापी माने और यीशु के पास आए, गुनाह को स्वीकार करे। मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मेरे जीवन में अच्छी बात नहीं है, मेरे जीवन में बुरी बात है, उसके लिए मुझे यीशु आपकी जरूरत है, ये करके वो यीशु के पास आए। उसके बाद परमेश्वर क्या है, परमेश्वर मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को जानता है। हमारी कमी, हमारी बीमारियां, हमारी घटी, हमारी आवश्यकताएं क्या परमेश्वर से छुपी हैं? नहीं छुपी हैं, सब कुछ जानता है वो। लेकिन वो चाहता है क्या है, सबसे पहले वो नम्रता से ग्रहण करे, नम्रता के साथ यीशु के पास आए, अपने पापों को अंगीकार करे, अपने आप को निम्न करे, नीचा दिखाए, छोटा करे और यीशु के पास आए। यीशु मसीह का ये पैटर्न है, ये परमेश्वर का एक तरीका है, उसको हमें भूलना नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत भीड़ है। क्यों? यीशु के बारे में प्रचार हो गया। कलीसिया में, आराधनालय में बैठा हुआ था दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति, आराम से बैठ के सुन रहा था उनकी बातें के। लेकिन प्रभु ने उस दुष्ट आत्मा को वहाँ से निकाला, कोढ़ी को उन्होंने चंगाई किया। ये बातें क्या हुआ, फैल गया पूरी तरह से। अब प्रभु यीशु को, जहाँ भी यीशु की उपस्थिति वहाँ क्या है, पूरी भीड़ की भीड़ आ रही है। यहाँ पे भी वैसा ही था, उस घर में कहीं जगह नहीं थी। क्या हुआ, दूसरी बात यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम, जब भीड़ के कारण उस लकवे के रोगी को यीशु के पास नहीं ले पाए तो उन्होंने छत को खोद कर जगह बना ली। यहाँ पे इस घटना में, इस खंड में क्या है, एक व्यक्ति लकवे से ग्रसित है, उठ नहीं सकता अपने बिस्तर से। उस व्यक्ति को उसके 4 मित्रों ने क्या किया कि यीशु के पास हम इसको कैसे भी हो ले जाएं, यीशु के पास ये पहुंच जाए तो ये चंगाई पा सकता है, यीशु के उपस्थिति में चले जाए तो इसका जीवन बदल सकता है। उन्होंने ये निर्णय किया, उन्होंने विश्वास किया। लेकिन वो जो व्यक्ति बिस्तर में पड़ा है उसका विश्वास का हम जान नहीं सकते, विश्वास करता था कि नहीं करता। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है उन लोगों की, उन मित्रों की विश्वास, बहुत बड़ी विश्वास थी उनकी। उन्होंने क्या किया, उस लकवे के रोगी को उठा के, चारपाई पे उठा के, स्ट्रेचर में रख करके उन्होंने क्या किया, यीशु के पास लाने के लिए, पहुंचाने के लिए ले आए। लेकिन इतना भीड़ था कि वो अंदर जा नहीं सकते। और इस्राएल में उन दिनों में कैसे घर बनते थे, बीम, लकड़ी के बीम को डाल करके ऊपर छत बनाया जाता था, जिसमें पत्ते और मिट्टी को डाल करके इस तरह से समथर छत बनाया जाता था। और सीढ़ी जो है, बाहर साइड से सीढ़ी अक्सर घरों में उस समय होती थी। इनको क्या हुआ, इनको तो अंदर जा ही नहीं सकते। इन मित्रों ने क्या किया, उस लकवे के रोगी को उठा करके छत के ऊपर ले गए, उस व्यक्ति को सीधे ऊपर ले गए। छत पे लेके जाने के बाद अभी छत से उन्होंने, वो घर उनका अपना नहीं है, ध्यान रखिए, घर किसी और का है। प्रभु यीशु वहाँ पे हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, वो वचन का प्रचार कर रहे हैं उसके बीच में। और ये लोगों ने क्या किया, छत को उखाड़ करके, खोद करके, मिट्टी को हटा करके, ऐसे करके वहाँ जगह बनाया और उस लकवे से पीड़ित अपने मित्र को सीधा का सीधा यीशु के पास नीचे रस्सियों के सहारे उन्होंने नीचे पहुँचा दिया। क्या हुआ होगा, वचन के प्रचार में बाधा अवश्य आया। यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, अचानक कोई बीच में ऐसे व्यक्ति को लेके आ जाए, रुकावट आई होगी। मिट्टी, अगर छत खोदते हैं, मिट्टी भी उस जगह पे गिरी होगी, हम अनुमान लगा सकते हैं। परंतु क्या हुआ, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को पाया, परंतु उसके मित्रों का विश्वास अद्भुत था और उन मित्रों का साहस। अगर हम इस खंड को देखें तो हमें 3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन मित्रों के पास एक विशेष उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? अपने मित्र को जो लकवे से ग्रसित थे यीशु के पास पहुंचाना है, उनके पास एक उद्देश्य। दूसरा क्या था?
उनका एक तरीका अलग था। उन्होंने जोखिम उठाया, रिस्क लिया, दूसरे के घर के छत को उखाड़ दिया और उस मित्र को वहां पहुंचाया। उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क उठाया। और तीसरी बात ये थी, उनके पास जहां इच्छा होती है ना, वहां उपाय होती है। ऐसे उपाय हो गया कि उन्होंने अपने मित्र के जीवन को बचाया और मित्र के जीवन में उद्धार के कार्य को उन्होंने पहुंचा पाए। तो ये महत्वपूर्ण है। हम इस खंड के द्वारा उन व्यक्तियों का एक कमिटमेंट देखते हैं। 4 जो मित्र हैं, उनके एक विश्वास, उनका एक समर्पण, उनका एक उद्देश्य, उनका एक तरीका हमने देखा किस तरह से अपने मित्र के लिए जोखिम उठाने को तैयार है, उनके लिए ऐसे कार्य करने के, किसी भी तरह हो यीशु के पास पहुंचाने का उनका उद्देश्य क्या हो गया, सफल हो गया। लेकिन आज आपका और मेरा उद्देश्य क्या है? क्या हमारे अपने मित्र, जो हमारे अपने लोग हैं, जिन्होंने यीशु को नहीं जाना है, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया नहीं है, जानते नहीं है, सुसमाचार मिला नहीं उनको, क्या हम उन्हें बचाने का लालसा हमारे मन में नहीं है? क्या हम नहीं चाहते कि वो भी बच जाएं? हमने आपने यीशु को पाया अपने जीवन में और हम विश्वास करते हैं मेरा और आपका पाप धुल गया, प्रभु यीशु ने अपने लहू से क्षमा कर दिया हमें और हम ये स्वर्ग के यात्री बन गए। क्या आप और हम अपने मित्र को, अपने परिवार के लोगों को, अपने पड़ोसियों को नरक में जाते हुए देखना चाहेंगे? ये आपका और मेरा कर्तव्य है। हम गवाही बने। जिन्होंने यीशु मसीह के स्वाद को चख लिया है वो अवश्य चुप नहीं बैठ सकता, वो गवाही बनेगा ही बनेगा। वो लोगों को बताएगा, अपने परिवार को बताएगा, अपने मित्रों को बताएगा, मैं क्यों जाता हूँ यीशु के चरणों में, क्यों मैं आराधना करने जाता हूँ, क्यों संडे जाता हूँ, क्यों मेरा जीवन बदल गया है, पहले मैं ऐसा था अभी मैं क्यों बदल गया हूँ। अपने जीवन की साक्षी देगा, बताएगा। क्यों? क्योंकि वो चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो अपने लोगों से क्या करता है, प्रेम करता है। क्योंकि ये आपका और मेरा कमिटमेंट भी होना चाहिए। हम उन लोगों के लिए, उन मित्रों के लिए, वो अपने लोगों के लिए क्या करें, साक्षी बने, यीशु की गवाही बने, बांटें, उसकी सुसमाचार को लेके जाएं। दूसरी बात, 5 से 7 पद में हम देखें तो क्या है यहाँ पे, एक लकवाग्रस्त व्यक्ति के पापों को यीशु मसीह क्षमा करते हैं। ध्यान से सुनिए, पढ़िएगा, देखिएगा अपने इन बातों को, प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं हमसे। और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के उस रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वहाँ पर कुछ शास्त्री बैठे हुए अपने अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे, ये मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु ने उन मित्रों के विश्वास को देखा, उनके मित्रों के उस लकवे के रोगी के प्रति उनका जो साहसी और दृढ़ निश्चयी जो विश्वास था, उस विश्वास के बिना ये सब कार्य असंभव था। और प्रभु यीशु ने क्या किया, उनके मित्रों का, उन विश्वास का कद्र किया। दूसरी बात, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, प्रभु यीशु का प्रत्युत्तर देखिए, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यदि हम कल्पना करें, जो उसके मित्र छत पर हैं, जब उन्होंने यीशु की इन बातों को सुना होगा तो कैसा लगा होगा। हम तो उसको चंगाई के लिए लाए हैं और प्रभु यीशु चंगा ना करके इनके पाप क्षमा कर रहे हैं। प्रभु, हमें पाप क्षमा की जरूरत नहीं है, हमें चंगाई की जरूरत है। हमारा मित्र को हम चाहते हैं कि वो चंगा हो जाए। उनकी ऐसे प्रतिक्रिया रही होगी। परंतु प्रभु यीशु मनुष्य की सबसे असली आवश्यकता और जरूरत को जानता है। शारीरिक चंगाई पाकर के भी अगर नरक चले जाए तो उसको क्या लाभ। प्रभु यीशु ने मत्ती उसका 18 अध्याय में, मैं उस खंड को खोलूंगा नहीं, उस खंड में बताया है, पूरे दोनों आंखें, दोनों हाथ पैर, पूरा संपूर्ण शरीर लेके अगर वो व्यक्ति नरक चला जाए तो क्या लाभ। इससे भला होगा कि एक आँख काना होकर के, लूड़ा लंगड़ा होकर के भी वो अगर स्वर्ग चला जाए तो वो उसके लिए फायदेमंद है, भला है, प्रभु यीशु कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कार्य है यीशु मसीह का पाप क्षमा करना, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। कौन पाप को क्षमा कर सकता है। शास्त्रियों के मन में उस समय तर्क हो रहे हैं, क्योंकि शास्त्री परमेश्वर का वचन जानते हैं, पुराने नियम उन्होंने पढ़ा है। पुराने नियम में लिखा है, परमेश्वर के सिवा कोई मनुष्य के पाप को क्षमा नहीं कर सकता, ये वो लोग जानते हैं। या इसके रेफरेंस बहुत हैं, लेकिन मैं एक पद पढ़ूंगा जो आज बहन ने पढ़ा है आपके बीच में, आपने सुना भी है। निर्गमन उसका 34 का 7वां पद मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। यहां इस तरह से लिखा है, हजारों पर करुणा करने वाला
अधर्म, अपराध और पाप क्षमा करने वाला, फिर भी दोषी को वह किसी भी प्रकार दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। वह तो पूर्वजों का अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों वरन पर पोतों पर भी देने वाला है। ये शास्त्री और यहूदी लोग अच्छी तरह से जानते हैं पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ एक के पास है, वो है परमेश्वर। ये लोग तर्क कर रहे हैं अपने मनों में, ये कैसा व्यक्ति है, मनुष्य है, ये मनुष्य किस तरह से ऐसा ये परमेश्वर का निंदा कर सकता है, ये पाप क्षमा करने का अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर के पास है। ये मनों में क्या कर रहे हैं, ये लोग तर्क कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर शास्त्रियों का उन तर्क या प्रश्न को जानते हैं, क्योंकि उनका तर्क अपनी जगह पे सही था। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ को नहीं जाना, यीशु कौन है और उसका अधिकार का क्षेत्र क्या है, वो नहीं जानते थे। परंतु यहाँ दोष लगाना और दोष ढूंढना बड़ा आसान है। ऐसे शास्त्री जानते नहीं है ये कौन बैठा है हमारे सामने, जो पाप क्षमा कर रहा है वो कौन है, वो नहीं जानते। तर्क कर रहे हैं, मन में दोष निकाल रहे हैं। लेकिन हमारे और आपके जीवन में भी हम एक दूसरे के दोष निकालना बहुत आसान है, उंगली उठाना बहुत इजी है। हम अपने अंदर नहीं देखते, दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी देखते हैं। ये हमारी मनुष्य की क्या है, ये कमजोरी है। परंतु एक प्रश्न है यहाँ पे, आपके लिए यीशु कौन है? आप क्या सोचते हैं आपके लिए यीशु कौन है? यहाँ पे दो प्रश्न होते हैं, दो बातें आती हैं। यीशु या तो परमेश्वर है जिसके पास पाप क्षमा करने का सामर्थ्य है, चंगाई करने की सामर्थ्य है, या तो वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। तीसरा कोई नहीं हो सकता। उसने अपने परमेश्वर होने का प्रमाण दिया। कैसे दिया, आइए हम आगे देखते हैं। यीशु मसीह जो तर्क कर रहे थे शास्त्री फरीसी लोग बैठ के, ये मनुष्य कैसे पाप क्षमा कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही है, परमेश्वर कर सकता है। उनके बीच में ये तर्क थी। तर्क अपने जगह सही थी, जायज थी, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सिवा कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानते हैं। तो इसीलिए क्या किया, प्रभु यीशु ने उसको परमेश्वर परमेश्वर होने का प्रमाण दिया। कैसे, आइए देखते हैं। 8 से लेके 12 पद में यीशु अपने पाप क्षमा करने का अधिकार और बीमारी ठीक करने की शक्ति को दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं, यहाँ इस तरह लिखा है। यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में यह जानकर कि वे अपने मन में इस तरह तर्क वितर्क कर रहे हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने मन में इन बातों के विषय तर्क कर रहे हो? सहज क्या है इस लकवे के रोगी से ये कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या यह उठ और अपनी खाट उठाकर चल? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। वह उठा और तुरंत अपनी खाट उठाकर सब लोगों के देखते हुए बाहर चला गया, और वे सब चकित हुए और परमेश्वर की महिमा करते हुए कहने लगे, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। देखिए, यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में ये उनके तर्क और वितर्क को जान करके क्या कहा, उन्होंने उसका प्रत्युत्तर दिया। शास्त्री और फरीसी जो वहाँ बैठे थे वो तर्क कर रहे थे, ये मनुष्य, परमेश्वर ही का अधिकार है, ये मनुष्य कैसे पापों को क्षमा कर सकता है। तो यहाँ पे उनके विचारों का उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, सहज क्या है, क्या सरल है। मनुष्य के लिए चंगा करना और पाप क्षमा करना दोनों विषय असंभव हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है, सहज है, संभव है। एक तरह से उस व्यक्ति को चंगाई देना पाप क्षमा करने से कठिन था। देखिए, चंगाई देने का अर्थ क्या हुआ, तेरे पाप क्षमा हुए बोल देना तो सरल है। क्यों? क्योंकि उसका प्रमाण तो दिखा नहीं सकते। हम दिखा सकते हैं क्या? उस तुरंत दिखा नहीं सकते वहाँ पे। तभी तो प्रभु यीशु कह रहे हैं ना, सरल क्या है, सहज क्या है। परंतु उस व्यक्ति को पुराने नियम में क्या था, ये लोग जानते थे और ये मानते क्या थे, हमारे जीवन में जो कुछ भी बीमारियां आती हैं वो पाप का परिणाम है। ये उनका विश्वास था और वो मानते थे। इसी कारण से उनके जीवन में एक कार्य क्या है, वो सोच रहे हैं
अरे ये पाप अगर क्षमा कर दिया, अगर ये परमेश्वर है तो ये चंगाई हो जाना चाहिए था। उनके मन में प्रश्न आए होंगे, परंतु यहाँ पे क्या है, परंतु प्रभु यीशु ने क्या किया, पहले पाप को क्षमा किया, उसके बाद अपने सामर्थ्य को उन्होंने प्रमाणित किया। उन्होंने पहले ही प्रभु यीशु बोल सकते थे, उठ, खाट उठा और घर जा, पहले ही बोल सकते थे, चंगाई दे सकते थे, लेकिन उन्होंने स्थापित करना था, दिखाना था उनके पास कि ये मनुष्य जो बैठा हुआ है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये यूसुफ का बेटा, मरियम का बेटा, ये कारपेंटर नहीं है, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति है। ये उनको प्रमाणित करना था, दिखाना था उस भीड़ को। इसी कारण से उन्होंने कहा, पहले उनको कहा पाप क्षमा करने के विषय में बात किया। क्यों? क्योंकि वो शास्त्री और फरीसी लोग सब जानते हैं, पुराने नियम में लिखा है परमेश्वर के सिवा दूसरा किसी के पास अधिकार नहीं है पाप क्षमा कर दे, क्योंकि पाप का ही परिणाम ये रोग है करके वो लोग मानते हैं। इसी कारण से प्रभु यीशु ने क्या कहा, पहले ठीक किया, पहले पापों की क्षमा किया, उसके बाद उसको क्या किया, चंगाई किया, प्रमाणित कर दिया, अपने उस सामर्थ्य को दिखा दिया। साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर है जिसके पास पाप क्षमा करने का भी सामर्थ्य है और चंगाई करने का भी सामर्थ्य है। क्योंकि जो लोग परख रहे थे ना यीशु को, उस ईश्वरीय सामर्थ्य को उन्होंने क्या किया, यहाँ पे दिखा दिया। क्योंकि पुराने नियम में भजन संहिता 103 का 3 पद को अगर पढ़ें, बहुत से खंड हैं मगर एक पद पढ़ना चाह रहा हूँ 103 का 3 में, वहाँ पे इस तरह से लिखा है, जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सारे रोगों को क्षमा करना और चंगाई करने का अधिकार परमेश्वर का है, और यीशु मसीह ने उस सामर्थ्य को, परमेश्वर है करके उस सामर्थ्य को प्रमाणित किया। यहाँ पे पहले पाप क्षमा करने की बातें कहा और उसके बाद उसको चंगाई किया, खड़ा हो गया, वो उठ के खड़ा हो गया। और इतना ही नहीं, अगर लूका का सुसमाचार में देखें, एक पापी स्त्री को 7 अध्याय में, बाद में आप पढ़ लीजिएगा, लूका 7 अध्याय में है, प्रभु एक पापी स्त्री के पापों को क्षमा करते हुए हमें दिखाई देते हैं। उसी तरह लूका 19 अध्याय में प्रभु यीशु जक्कई नामक एक व्यक्ति के पापों को क्षमा करते हुए हमें दिखते हैं। उसी तरह से लूका उसका 23 अध्याय में अगर देखें, प्रभु यीशु ने, आप इस खंड को जानते हैं, क्रूस पर अंतिम समय में मरते हुए भी उस डाकू को जो क्रूस पे टंगा था, उसके पाप को भी प्रभु यीशु ने क्या किया, क्षमा किया। तो हम जानते हैं यीशु मसीह, आपके और मेरे पापों का क्षमा करने का अधिकार सिर्फ उसके पास है और किसी के पास नहीं है। किसी के पास भी चले जाएं आप, वो पाप आपका क्षमा नहीं कर सकता। अगर वो बोलता भी है पाप तेरे क्षमा कर दिया मैंने, क्षमा हो गए, तो फिर वो कपटी है, झूठा है, यीशु के अलावा दूसरा कोई नहीं है। इस बात को हम ना भूलें। यीशु मसीह ने दूसरी एक बात कही, ये मनुष्य का पुत्र का अधिकार, मनुष्य का पुत्र को इस पृथ्वी में पाप क्षमा करने का अधिकार है करके कहा। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक में अगर देखें, दानियल 7 अध्याय में 13-14 पद में एक मनुष्य का पुत्र का वर्णन है। मनुष्य का पुत्र का वर्णन बहुत बार आया है नए नियम में। इसी मरकुस के सुसमाचार में देखें तो मनुष्य पुत्र करके 7 बार वो कहता है। उसी तरह दूसरे और खंड में बहुत बार मनुष्य का पुत्र है, हम उसमें जाएंगे नहीं। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र करके क्यों कह रहा है? क्योंकि यहूदी जो लोग एक मसीहा, एक राजा का प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, भविष्यवाणी हो चुकी है बहुत पहले, लेकिन वो मसीहा, वो राजा आने वाला है, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसने अपने आप को राजा के रूप में पेश नहीं किया, उसने अपने आप को एक मसीहा के रूप में पेश नहीं किया, उसने अपने आप को क्या किया, एक मनुष्य के पुत्र के रूप में उसने यहाँ पे उसने कहा मनुष्य के पुत्र का अधिकार। क्योंकि दानियल 7 अध्याय में वो कहता है, भविष्यवाणी देख रहा है, एक दर्शन दिखता है दानियल, वहाँ एक राजा, एक न्यायी, एक आने वाला है, ऐसा एक मनुष्य का पुत्र का समान था करके एक दर्शन है। उसी संदर्भ में यहाँ पे प्रभु यीशु इस खंड को इस्तेमाल करते हैं। एक ना भूलिए, इससे हम एक चीज़ और जानते हैं, यीशु मसीह 100% मनुष्य थे और यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे। हम दोनों बातों को यहाँ जानते हैं। उन्होंने अपने आप को मनुष्य का पुत्र साबित किया, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर साबित किया। दोनों बातें यहाँ पे प्रमाणित होती हैं, इन बातों को हम ना भूलें। और आगे देखिए क्या होता क्या है, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। प्रभु यीशु ने कहा उठ, खाट उठा और घर जा। अगर इस दृश्य को थोड़ा सा कल्पना करें,
इस घटना को थोड़ा सा अपने मन में एक चित्र बनाएं, उस माहौल में अपने आप को ले जाएं, वहां पे उस भीड़ के बीच में ले जाएं, तो कैसा माहौल रहा होगा? एक तनाव का माहौल रहा होगा। कैसे? शास्त्री लोग तनाव में थे कि उस व्यक्ति ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो ये कैसे क्षमा कर सकता है, ये कैसे चंगाई कर सकता है करके वो शास्त्री फरीसी जो वहाँ थे ना, वो लोग तनाव में रहे होंगे। दूसरी बात, उसके मित्र, चारों मित्र छत पे हैं। यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, वो लोग तनाव में होंगे। अरे हमने तो इसको चंगाई के लिए आए थे और ये तो पाप क्षमा कर रहा है, वो चंगाई ये होगा कि नहीं, वो लोग तनाव में होंगे। माहौल को थोड़ा सा बनाइए अपने दिमाग में। उसी तरह से ये लकवाग्रस्त व्यक्ति जो अपने पलंग पे खाट पे पड़ा है, वो सोच रहा होगा मुझे चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परंतु एक व्यक्ति है, वो कोई तनाव में नहीं है। वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उस लकवेग्रस्त व्यक्ति को कहा उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। वो व्यक्ति तुरंत चंगा हुआ। यीशु की चंगाई करने की शक्ति और पापों का क्षमा करने का अधिकार यहाँ पे क्या हो गया? प्रमाणित हो गया। अगर उस समय यीशु असफल हो जाते तो क्या होता? सरल से उत्तर है, आप और हम यहाँ पे नहीं होते। होते क्या? अगर वो परमेश्वर नहीं है, अगर वो उसके पास पाप क्षमा करने की सामर्थ्य नहीं है, तो फिर हम यहाँ क्यों होते? नहीं होते। परंतु जो कोई भी व्यक्ति यीशु के पास आता है, ध्यान रखिए, चाहे हमारे जीवन में हमारी बीमारियां ठीक हो या ना हो, चाहे हम चंगे हों या ना हो, लेकिन एक बात का तो निश्चय और विश्वास वो है कि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आता है, मैं उसे अनंत जीवन का अधिकार देता हूँ, अपना पुत्र और पुत्री बना लेता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के जीवन के लिए। देखो, परमेश्वर का अधिकार है, वो क्षमा करना चाहे क्षमा कर सकता है, चंगाई करना चाहे चंगाई कर सकता है, आशीषें देना चाहे आशीषें दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो परमेश्वर है, उसके लिए कोई ये नहीं कह सकता तूने ऐसा क्यों नहीं किया। हमारे पास हम नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते। परंतु हम ना भूलें उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो उसके पास आता है विश्वास के साथ, पश्चाताप के साथ, अपने गुनाहों को मानते हुए, अंगीकार करते हुए, उसे वो नरक कभी जाने देगा नहीं। उसकी वो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा। इसीलिए हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण ये अपने जीवन में गांठ बांध लें। आप चंगे हो जाएं, ठीक हो जाएं, आशीषें मिल जाएं, सब कुछ हो जाए, मगर इस संसार से आत्मा इस शरीर से निकल के चली जाए, उस दिन शरीर आत्मा नरक चली जाए, तो क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इससे भला ये होगा कि इस संसार में हम कष्ट भी बेशक भोगें, दुख भी भोगें, क्योंकि जीवन क्षणिक है, थोड़ा सा जीवन है, कुछ समय का है। कष्ट भी भोगें, दुख उठाएं, पीड़ा उठाएं, परंतु इस संसार से चले जाने के बाद अगर हम पिता के साथ उस अनंत काल के लिए चले जाएं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। इस बात को ना भूलिएगा कभी भी, क्योंकि यीशु मसीह का आने का और प्रचार करने का यही उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के कारण, क्योंकि उसने देखा मनुष्य अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने धर्म के काम से कभी उस लेवल पे पहुंच नहीं सकता। वो अपने मर्जी का जीवन जी रहा है मनुष्य। इसी कारण उस सामर्थ्य परमेश्वर को मेरे और आपके प्रेम के कारण मनुष्य बन के आना पड़ा, अपने आप को शून्य करना पड़ा। ये बात कभी ना भूलें। आपको क्या लगता है कि यीशु कौन है? हम इस खंड में सीख रहे हैं यीशु कौन है और यीशु का अधिकार का क्षेत्र क्या है। इस सुसमाचार में हम यही सीखते आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अपने लिए, आपके लिए प्रश्न है और मेरे लिए है। हम यीशु को कौन है, क्या जानते हैं? कौन है यीशु? क्या मानते हैं यीशु कौन है? क्या सचमुच में हम अनंत काल का पिता मानते हैं उसे? परमेश्वर मानते हैं उसे? क्या भय मानते हैं उसका? उसके वचनों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं? उसका डर और भय हमारे मनों में है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ना भूलिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। चौथा खंड 13 और 14 पद में यहाँ पे लेवी को शिष्य बनाने के लिए एक बुलाहा है, यीशु मसीह ने बुलाया। लेवी, इसमें इस तरह लिखा है, देखिए, वह फिर बाहर निकलकर झील के किनारे गया और बड़ी भीड़ उसके पास आती थी और वह उन्हें उपदेश देता था। जाते समय उसने हल्फई के पुत्र लेवी को चुंगी चौकी में बैठे देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आ।
वह उठा और उसके पीछे चल दिया। यहाँ पे भी क्या देखा हमने, इस खंड में उपदेश दे रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह यहाँ पे सिखा रहा है, टीचिंग्स है यहाँ पे। इंग्लिश बाइबल में, हिंदी बाइबल में उपदेश लिखा है, इंग्लिश बाइबल में यहाँ पे टीचिंग्स लिखा है। इसी कारण से यहाँ प्रभु यीशु क्या कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, उपदेश दे रहा है। उनका उपदेश का अगर सिखाने का मुख्य विषय अगर हम देखें तो उनका मुख्य विषय सुसमाचार ही है। उनका आने का विषय, इस संसार में आने का विषय, चंगाई प्रमुख विषय प्रथम स्थान में नहीं है, इस बात को ना भूलिएगा। प्रथम स्थान में यीशु मसीह का क्या है, लोगों को सुसमाचार का पता चले, लोग जाने यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह के सामर्थ्य, उसका अधिकार का क्षेत्र क्या है, वो ये बताना चाहता है। परंतु यहाँ पे एक व्यक्ति को प्रभु यीशु ने देखा, लेवी को चुंगी चौकी में बैठे देखा। लेवी, मरकुस का लेखक आगे देखें, अगर हम देखें तो 3:18 में इसको लेवी नहीं लिखता, इसको मत्ती लिखता है। मत्ती का लेखक भी कहता है कि 9 अध्याय में पढ़ो आप, उसमें भी मत्ती है। लेकिन जो ये लेवी नाम से शुरुआत किया गया, अगर यहाँ देखें एक बात महत्वपूर्ण है, जो चुंगी चौकी में बैठने वाले, चुंगी लेने वाले जो लोग थे, उन्हें यहूदी लोग देशद्रोही, जबरन असुली करने वाले और गद्दार मानते थे। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या मानते थे, क्योंकि वो रोमी सरकार के लिए काम करने वाले ऐसे गद्दार लोग हैं। और उन लोगों को, लेवी लोगों को क्या, जो चुंगी लेने वाले लोगों को क्या करते थे, लोग अपने आराधनालय से निष्कासित करते थे, बहिष्कार करते थे। उनके समाज, उनके हर चीज़ों से वो बहिष्कृत लोग थे। चुंगी लेने वाले लोग बहिष्कृत किए जाते थे, निष्कासित। वो और उनके पूरे परिवार को क्या किया जाता था, जो यहूदी समाज बहिष्कृत कर देता था। क्यों? परंतु प्रभु यीशु की नज़र उस लेवी पे पड़ी जो चुंगी चौकी में बैठा है। यीशु आपको और मुझे कभी चूकता नहीं देखने से, हर एक पे उसकी नजर रहती है। देखिए, जैसे उसने लेवी को देखा उस चौकी में बैठा है, उसको उसने क्या कहा, मेरे पीछे आ। समाज ने बहिष्कृत कर रखा है, समाज से तिरस्कृत व्यक्ति है वो, परंतु प्रभु यीशु ने तिरस्कृत नहीं किया उसे। उसने कहा मेरे पीछे आ जा। ये बहुत बड़े, किस लिए बुलाया उसने, अपना चेला, एक प्रेरित बनाने के लिए। देखिए, मत्ती लिखित सुसमाचार उसी का ही तो लेखन है। मत्ती का जो सुसमाचार है उसी लेवी का, वही मत्ती है, उसी ने लिखा है। परमेश्वर ने एक तिरस्कृत व्यक्ति, जिसको देशद्रोही कहा जाता था, एक जबरन असुली करने वाला कहा जाता था, उस व्यक्ति को भी उसको दया है, उसके ऊपर भी उसका प्रेम है, उसकी करुणा है, और इसने उसको क्या किया, बुला लिया, मेरे पीछे आ जा। अगर यीशु के पीछे उस अनंत परमेश्वर आज आपको और मुझे बुलाए, मेरे पीछे आ जाओ, आपका क्या प्रत्युत्तर है? क्या तैयार हैं उसके पीछे चलने के लिए? या नहीं नहीं प्रभु, अभी अभी हमने नया नया शादी किया हुआ है, नहीं नहीं प्रभु, अभी अभी हमने थोड़ा प्लॉट खरीद रखा है, अभी हमने घर बनाना है, नहीं नहीं प्रभु, अभी हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रखा है, अभी काम करना है, नहीं नहीं प्रभु, अभी बच्चे और छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं, शादी ब्याह हो जाए, फिर समय मैं दूंगा। क्या ऐसे कुछ बहाने हैं? ये बहाने जीवन में कभी खत्म नहीं होंगे। अगर यीशु बुलाता है तो आपको उत्तर देना होगा, हाँ या ना, तीसरा जवाब नहीं है। अगर आपका प्रत्युत्तर हाँ है तो आपको उसके पीछे पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। यीशु हमें आगे चलने के लिए नहीं कहते, यीशु हमारे आगे चलते हैं और हमें पीछे बुलाते हैं, उनके पीछे चलना है। सरल है हमें यीशु के पीछे चलना। तो इसीलिए निर्णय आपका है, आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं या किसी और के पीछे चलना चाहते हैं, ये आपके जीवन का निर्णय है, ये आपने देखना है। 5वां खंड में हम देखें 15 से 17 पद में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पे यीशु पर पापियों के साथ संगति करने का आरोप लगता है। वहाँ पे जो शास्त्री और फरीसी हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। फिर ऐसा हुआ कि जब वह उसके घर में भोजन कर रहा था तो अनेक चुंगी लेने वाले और पापी भी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बहुत थे और उसके पीछे चल पड़े थे। जब फरीसियों में से कुछ शास्त्रियों ने देखा कि वह पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, तो उसके चेलों से कहने लगे,
वह चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता पीता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। देखिए प्रभु यीशु का प्रत्युत्तर क्या है। यीशु उन लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे यीशु ने कहा मेरे पीछे आ जाओ, और तुरंत उसके बाद हम पाते हैं यीशु को मरकुस का सुसमाचार के अनुसार यीशु को उस लेवी के घर में उन और चुंगी लेने वालों के साथ और पापी लोगों के साथ अपने चेलों के साथ भोजन करते हुए पाते हैं। लेकिन क्या ये तुरंत का तुरंत हो गया? नहीं, इसमें समय का गैप है, समय लगा है। लेकिन हमें ऐसा दिखता है कि तुरंत अभी का अभी हो गया, लेकिन इसमें काफ़ी समय का गैप है। ध्यान रखिएगा। भोजन करने के लिए यीशु उनके साथ भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते हुए शास्त्री और फरीसी देख के कुड़कुड़ा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो में, अगर पौलुस की पत्रियों को अगर हम पढ़ें 3 अध्याय का 10 से 12 में पढ़ें, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सब के सब पापी हैं, सब के सब परमेश्वर को महिमा करने वाला एक भी नहीं है। सब के सब पापी हैं, परमेश्वर के महिमा से रहित हैं, 23वां पद कहता है। और 6 का 23 में कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु उसका अनुग्रह उद्धार क्या है? मसीह में अनंत जीवन है। ये बात क्या है? हमें एक चीज़ देखना, इस संसार के हिसाब से कि अगर देखें इस समाज में, हमारे आसपास जो समाज है, ऊंच नीच जाति का बहुत बड़ा भेदभाव है। ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का, ये धनी है, ये गरीब है, ऐसा है करके बहुत भेदभाव है। क्या कोई व्यक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो, वो उन गरीबों से, उन कुचले हुए से, वो त्यागे हुए से, ऐसे लोगों से साथ बढ़ के एक टेबल में भोजन करता हो? अरे हमारे इस समाज में भी ऐसे लोग हैं जो किसी के घर में जाएंगे, पानी का एक गिलास पी के भी तैयार नहीं है, पीने को तैयार नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? वहाँ पे बहुत बड़ा कार्य किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ उन पापी और उन ऐसे लोग जो समाज के द्वारा पापी, तिरस्कृत लोग हैं, निचली जाति के हैं, छोटे लोग हैं, परंतु यीशु ने क्या किया? उनके साथ एक साथ बैठ के भोजन किया। एक साथ बैठ के भोजन करने का अर्थ क्या है? एक रिश्ते को स्थापित कर दिया। हम रिश्ता, कई बार क्या होता है, बेटियां शादी का जब उम्र होता है या लड़का लड़कियां ढूंढते हैं तो क्या करते हैं? अक्सर हम सुनने को मिलता है जाति ढूंढते हैं। क्या करते हैं? ये मेरी जाति का नहीं, हमारी जाति का नहीं, नहीं 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 चाहिए। मसीह में आने के बाद भी हम क्या करते हैं? जातियां ढूंढते हैं। क्या यही है यीशु की शिक्षा? यीशु ने तो उन पापी और उन अधर्मी और ऐसे लोगों के बीच में उनके साथ बैठ के भोजन कर रहा हो। उसने उस जो दीवार थी ना, उसको तोड़ दिया। प्रश्न है, उन्होंने प्रश्न किया चेलों के साथ, जो फरीसी शास्त्री थे कि क्या प्रश्न था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों खाता पीता है? पापियों के साथ क्यों ये मिलता जुलता है? तो प्रभु यीशु का उत्तर क्या है? प्रभु यीशु ने उत्तर में कहा, जो भले चंगे उन्हें वैद्य की आवश्यकता नहीं है। वैद्य की आवश्यकता किसको होती है? जो बीमार हैं। अगर हम स्वस्थ हैं, हम डॉक्टर के पास जा कर के हम बैठ के, डॉक्टर साहब आपका क्या हालचाल है? ठीक तो है? बिजनेस अच्छा चल रहा है? आपके परिवार वाले ठीक हैं? हालचाल पूछने के लिए जाते हैं क्या? जाते हैं कभी? अरे आप डॉक्टर साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छे हैं, आपके सब लोग आपकी तारीफ करते हैं। ऐसे हालचाल पूछने कभी कोई जाता है? ऐसा कोई जाता हो तो बिरला ही होगा। हम लोग डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? बीमार हैं, तकलीफें हैं, कमी कमजोरी, हम उनको देख के जाते हैं उसके पास, ताकि क्या हो? इलाज हो, सही इलाज, हम ठीक हो जाएं। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम पाप के रोग से ग्रस्त हो और उसका डॉक्टर कौन है? मैं हूं। यीशु मसीह कह रहा है पाप के रोग से तुम पीड़ित हो, तुम्हें मेरी आवश्यकता है। क्यों? कहीं और इलाज नहीं है, कोई दूसरा स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है इस पाप का रोग से छुड़ाने वाला। तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं उसका वैद्य हूं। क्यों? क्योंकि तुम जहां बीमार होते हो तभी जाते हो ना डॉक्टर के पास, अन्यथा तो नहीं जाते। इसी कारण से जो पाप के रोग से ग्रस्त है वही मेरे पास आएगा। और बाइबल क्या कहती है?
सबके सब पापी हैं, एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है। परंतु समस्या क्या है? समस्या यह है कि कुछ कुछ लोग क्या समझते हैं, अपने आप को पापी मानना नहीं चाहते, अपने आप को पापी स्वीकार नहीं करना चाहते, अपने आप को धर्मी मानते हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा उन लोगों की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता है जो अपने आप को पापी मानता है और जो चाहता है कि मैं उसके पाप के रोग को चंगाई करूं, ठीक करूं, मुझे मेरे पास वही आएगा। इसी कारण से यीशु मसीह ने 99 भेड़ों को, लुका उसके 15 अध्याय में अगर देखो, 99 भेड़ों को एक साइड छोड़ करके जो एक भेड़ खो गया है उसको ढूंढने के बारे में बताया। एक भेड़ खोया हुआ है, उनको एक तरफ छोड़ करके वो क्या कर रहा है? उस एक भेड़ के पीछे जाता है जो बीमार है, जो पाप के रोग से ग्रस्त है, जो तकलीफ में हो, झाड़ियों में फंस गया, कैसा भी हो, प्रभु यीशु उसके पास जा रहा। इसी कारण से आज जैसे भाई ने आज पढ़ा, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का एक खंड पढ़ा, आप लोगों ने, सबने, हमने पढ़ा, लेकिन वहां पे एक पद में पढ़ना चाहता हूं, उस खंड का 8वां पद, उस खंड का 8वां पद। वहां क्या लिखा है? यहां पे इस तरह से लिखा है, आप अपने बाइबल में देख सकते हैं, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। कोई मनुष्य अगर ऐसा कहे कि मैं ठीक हूं, मैं धर्मी हूं, मैं पापी नहीं हूं, अगर कहता है तो उसको यीशु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, और रोगी नहीं है, और अपने आप नरक जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है, सबके सब पापी हैं। अगर हम कहते हैं हम ठीक हैं, कई बार क्या होता है, हम अपने आप को धर्मी बना लेते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं, ये पापी हैं, ये पापी हैं, ये पापी हैं, ये पापी हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हम भी पापी हैं। इसी कारण परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यीशु मसीह उन पापियों के बीच में गया, उन पापियों के बीच में बैठ के उसने भोजन किया, उनके साथ एकता का उसने सिंबल दिखाया। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ एक हूं, मैं तुम्हारे टेबल में बैठ के भोजन करने का अर्थ क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ एक हूं। तो आज आप क्या समझते हैं? हमने देखा पाप का रोग जो बहुत बड़ा रोग है, उसको चंगाई करने का एक ही के पास है वो इलाज, वो है यीशु मसीह। आज क्या समझते हैं आप? अपने अपने जीवनों में झांकें और देखें कि क्या आपको यीशु की ज़रूरत है। क्या आपको यीशु की ज़रूरत है तो यीशु के पास आएं, अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में लाएं, पश्चाताप करें। आइए हम प्रार्थना करें।